भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 62 से 63। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब मनुष्य बार बार विषयों यानी इंद्रिय भोग की वस्तुओं का चिंतन करता है तो उन वस्तुओं से आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा पूरी न होने पर क्रोध जन्म लेता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का भ्रम होता है, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि मन कैसे धीरे धीरे गिरावट की ओर जाता है। यह पतन अचानक नहीं होता, यह एक क्रम में होता है। सबसे पहले हम किसी वस्तु, सुख या इंसान का बार बार चिंतन करते हैं, जैसे बार बार किसी महंगे मोबाइल या छुट्टी की तस्वीरें देखना। यह बार बार की सोच हमारे भीतर आसक्ति पैदा करता है, मन उस चीज से चिपकने लगता है। जब आसक्ति गहरी होती है तो उससे इच्छा जन्म लेती है, मुझे यह चाहिए। फिर जब वह इच्छा किसी कारण से पूरी नहीं होती, पैसा न हो, समय न मिले, कोई रोक दे, तो मन में क्रोध आता है और यहीं से गिरावट तेज हो जाती है। क्रोध आने पर विवेक ढक जाता है, यानी समझने की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। फिर मोह होता है, हम यह भूल जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत। जीवन में जो भी हमने सीखा या समझा वह सब खोने लगता है। इससे बुद्धि नष्ट हो जाती है, सोचने और सही निर्णय लेने की शक्ति जाती रहती है और जब बुद्धि नहीं रहती तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। सोचिए, आपने किसी अपने पर गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जो उन्हें अंदर तक चोट पहुंचा गया। बाद में आपको पछतावा हुआ, मैंने ऐसा क्यों कहा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस क्षण क्रोध ने आपकी सोच को ढक लिया था। श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं, पतन की शुरुआत इच्छा से होती है, इच्छा पहले चिंतन से आती है। इसलिए यदि मन को नियंत्रित करना है तो सबसे पहले हमें अपने चिंतन को संयमित करना होगा। वहीं से आत्मनियंत्रण की यात्रा शुरू होती है।